दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं विनय क्लासेज पर। आज हम क्लास 11th जीव विज्ञान का पेपर लेकर आ गए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, 2023 का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि खंड ए जो है 20 नंबर का आता है, यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और इसमें 20 प्रश्न होंगे जो कि OMR शीट में भरना होगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, एंजाइम की रासायनिक प्रवृत्ति क्या है, वही आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं जीवाणुओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है सब कुछ। और चौथा क्वेश्चन आते हैं, मोनेरा जगत का सदस्य है, जो होगा आपको ऑप्शन में भर देना है। और पांचवा है, मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक समान व्याधि है। छठवां क्वेश्चन है, राइबोस शर्करा में से कौन सा नाइट्रोजनिक क्षार की संलग्नता नहीं होती है। ऑप्शन आपके सामने है, जो आपको सही लगेगा वो टिक कर दीजिएगा। प्रवालाभ जड़ें पाई जाती हैं, जहाँ पाई जाती हैं बताना है। आठवां क्वेश्चन है, पक्षियों के वायु को सहायक होते हैं, किसके लिए, ऑप्शन दिया हुआ है। नवां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्त है, जो होगा आपको लिख देना है, ठीक। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप के फ्लोएम से सह कोशिकाएं नहीं होती हैं, ऑप्शन में दिया गया है। 11वां क्वेश्चन है, कैसोपेरियन पट्टी पाई जाती है, जिसमें पाई जाती है, ऑप्शन आपको दिया है 4। 12वां क्वेश्चन है, मेढक है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, फलाहारी, ऑप्शन दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन है, उप विकार एंजाइम का नाम लिखिए जो बकरी उद्योग में प्रयुक्त होते हैं, ठीक, ऑप्शन दिया गया है। 11वां क्वेश्चन है, नई कोशिका का निर्माण होता है जीवाणुओं की किण्वन द्वारा, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थिति कोशिकाओं से, अजैव पदार्थों से। 15वां क्वेश्चन है, DNA नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस में, पर ऑक्सीसोम में। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, मेढक में श्वसन होता है किसके द्वारा, तो इसमें से लिख दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। 17वां क्वेश्चन है, वे कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सेंट्रियोल नहीं होता, ऑप्शन आपके सामने है। 18वां क्वेश्चन है, वह हार्मोन जो हृदय स्पंदन उद्दीपित करता है, कौन करता है, ऑप्शन आपके सामने है। अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, यह बताना है आपको। C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहण करता है RUBP, PGA, OAA, PEP। उसके बाद खंड ख आ जाता है, वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ, ठीक, मतलब वर्णन, इसका उत्तर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला है, जंतु विभाजन के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, जैव विविधता से क्या समझते हैं। 2-2 नंबर के सब क्वेश्चन है। खंड ब वाले में जैव विविधता से क्या समझते हैं, पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। और दूसरा है इसी का 2-2 नंबर का है भी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन में क्या अंतर है। दूसरा है, दूसरे का ख वाला है, संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य बताइए, ये भी 2 नंबर के हैं, देख सकते हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए हैं। नील हरित शैवालों और जीवाणुओं में क्या समानताएं हैं। उसके बाद तीसरे का ख वाला आ जाते हैं, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में वर्णन करें, 3 नंबर का। चौथा क्वेश्चन है, एंजाइम के कार्यों का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर का। राइबोसोम की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का। मतलब सब कुछ आसान ही आया था। ग वाला है चौथे का 4 नंबर का, ग्लाइकोलिसिस को रेखा द्वारा बनाइए, 4 नंबर का है। पांचवें में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा करके, या ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला लिख सकते हैं। तो
पहला क्वेश्चन है ऑक्सीय श्वसन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, यह कहाँ संपन्न होते हैं। यह आपको 5 नंबर का मिलेगा। यानी कि इसमें हम देखते आ रहे हैं जितने नंबर का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, जो वाला क्वेश्चन है वही नंबर सामने अंकित है। अथवा करके जातियों की संकल्पना को विस्तार से समझाइए। निम्नलिखित के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट पेज पे है, किसका वर्णन करना है। देखिए कवक का वर्णन करना है या फिर टेरिडोफाइटस, दोनों का वर्णन आपको करना है। अथवा करके तीसरा ऑप्शन आपके पास है शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। छठवां भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, उभयचर वर्ग के प्राणियों के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इस वर्ग को गण तक उनके लक्षणों एवं उदाहरणों सहित वर्गीकृत कीजिए। यहाँ 5 नंबर अथवा करके दिया हुआ है। पुष्प कर्म की परिभाषा दीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के पुष्प कर्मों के आधार का वर्णन कीजिए। 5वें में 2 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक कर दीजिएगा, 5 नंबर मिलेगा। ख वाला दिया हुआ है, सॉरी छठा वाला एक क्वेश्चन है, ख वाले में दिया है स्थानांतरण RNA पर संक्षिप्त परिचय लिखिए। या पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अरेखित पेशी ऊतक की संरचना चित्र सहित समझाइए। तो यही था आपका बायोलॉजी का पेपर। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले आपको OMR शीट पे भरना है। 20 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, चलिए आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मार के आप रख लीजिएगा। यहाँ छठे से है, छठे से लेकर के देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए। सब कुछ हमने अच्छे से एकदम आसान तरीके से जितना हो पाया उतना आसान तरीके से हमने समझा दिया। अब उसके बाद 16वां से लेकर के ये सब आप पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है बोर्ड पेपर में भी यही सब चीज़ें पूछी जाएं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ लास्ट वाला भी देख सकते हैं, एकदम बढ़िया आसान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।